आसिम मुनीर खुद सदर बनना चाहते हैं। रियासत पाकिस्तान ये तय कर चुकी है कि अब अफगानिस्तान के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, अब एक्शन का वक्त है। इमरान खान की ना रियासत पाकिस्तान को जरूरत है और ना ही मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को जरूरत है। गंडापुर को सिर्फ इसलिए वजारत आला से हटाया गया है कि वो इमरान खान की रिहाई को मुमकिन नहीं बना सकती। पीटीआई अभी कोई गुड गवर्नेंस या आवाम को रिलीफ या लोगों पर काम करने के लिए तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान प्यारियास और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? काफी मैं छुट्टियां की ठीक हैं आपने पीछे। मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। काफ़ी छुट्टियाँ तो नहीं की, खैर 1-2 छुट्टियाँ की हैं क्योंकि मैं उम्रा मुबारक पे थी, तो उम्रा परफ़ॉर्म कर रही थी और कल वापसी की फ्लाइट थी, तो बस इसी वज़ह से मैं शो नहीं कर सकी। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग उम्रा का आगाज़ मुबारक हो करेंगे। आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो मुज़म्मिल साहब, ब्लॉग का आगाज़ करेंगे तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अहम मुलाकात हुई है सदर ज़रदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। सदर साहब को अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी पर भी ब्रीफ किया गया है। अहम मुलाकात है। इनसाइड स्टोरी क्या? ये मुलाकात यकीनन अहम है। इसके आप 2-3 तनाजुर में आप ये मुलाकात देख सकते हैं। ठीक है कि अफ़गानिस्तान के तनाजुर में सदर ज़रदारी साहब को ब्रीफ किया गया होगा, प्राइम मिनिस्टर को तो काफ़ी कंसल्टेशन हो जाती है। तो प्रेज़िडेंट से कंसल्टेशन भी इम्पोर्टेंट समझी गई है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनसे मिलकर सिचुएशन को ब्रीफ किया होगा। लेकिन मुझे इस मुलाकात के सियासी पहलू भी नज़र आते हैं। ये जब जब से नहरों वाला तनाज़ा हुआ था, तब से ये कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ और कहीं न कहीं नहरों पर जो पीपल्स पार्टी ने सियासत की है, वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। इसी दौरान हुँ। आपको याद है वो खबरें भी आ गई थी कि जी आसिम मुनीर खुद सदर बनना चाहते हैं, जिसकी फिर तरदीद हुई थी दोनों तरफ से। लेकिन उसके बाद से हम पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक गैप ज़रूर देखते थे। हमें एक सर्दमहरी नज़र आती थी, हमें एक फासला ज़रूर नज़र आता था, जिसके लिए पीपल्स पार्टी अक्सर मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाती थी या उस पर गुस्सा कर निकालती थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का तनाज़ा भी फिर पिछले दिनों सामने आया, जिस पर फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक किरदार अदा किया। मैं टेक्निकली समझता हूँ कि ये मुलाकात जो है, ये पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं वो ख़त्म होने का ऐलान है और कहीं न कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि 27वीं तरमीम के लिए जो है वो रास्ते हमवार हो रहे हैं और 27वीं तरमीम जो जल्द आने वाली है, उसकी राह में जो रुकावटें थी वो ख़त्म होंगी। और सदर आसिफ ज़रदारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात से आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम में अगर कोई हल्की-फुल्की दरारें थीं, तो वो भी ख़त्म हो गई हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम दोबारा मज़बूत हुआ है और आप ये भी कह सकते हैं कि इससे जो है, जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है, इसको ये मज़बूत होता हमें नज़र आया है। हुँ। तो मुज़म्मिल साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक खान साहब ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर उनको पैरोल पर रिहाई मिलती है, तो वो अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, तनाज़े को ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका कोई चांस है। देखें, जो इमरान खान की अफ़गानिस्तान पॉलिसी है, वो इस वक़्त रियासत पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान पॉलिसी वो नहीं है। हुँ, रियासत पाकिस्तान इस वक़्त जो तालिबान की अफ़गान हुकूमत है, उसके साथ बहुत बातचीत करके अब इस नतीजे पर पहुँच गई है कि उनसे बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। बिलख़सूस उनके वज़ीर ख़ारिजा के हालिया दौरा भारत और मुत्तकी का एलामिया आया है। उसके बाद उसने बातचीत के दरवाज़ों को मज़ीद महदूद किया है और मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं रियासत पाकिस्तान ये तय कर चुकी है कि अब अफ़गानिस्तान के साथ कि बातचीत मुमकिन नहीं है, अब एक्शन का वक़्त है। तो हुँ। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को की ये जो पेशकश है, इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। इसकी फ़िलहाल रियासत पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है और जब कभी बात भी करनी होगी तो उसके लिए इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज या हुकूमत को। अफ़गानिस्तान से बात करने के लिए ज़्यादा बेहतर लोग अवेलेबल हैं, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से अफ़गानिस्तान से बात कर सकते हैं। इमरान खान की ना रियासत पाकिस्तान को ज़रूरत है और ना ही मेरे ख़्याल में हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूरत है। उनकी पेशकश आपके सामने रद्दी की टोकरी में ही जाएगी।
तो मुज़म्मिल साहब, ये जो सुहेला अफरीदी का बतौर सीएम केपी हल्फ लेना, और लेकिन फिर ये जो कहा जा रहा है, पीटीआई के ज़राए बताते हैं और पीटीआई के अंदर ये बात हो रही है कि अगर बैरिस्टर सैफ और फराज मुगल जो है वो सुहेला अफरीदी की काबीना का हिस्सा रहते हैं, तो ये गंडापुर पार्ट 2 हुकूमत होगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बैरिस्टर साहब तो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं हाँ जी। और उनको उन पर पूरा पीटीआई का सोशल मीडिया कहता भी यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। पिछले गुज़श्ता 1 दिन पहले जो फ़ौज के हवाले से इमरान खान का बयान है कि इमरान खान ने कहा है फ़ौज मेरी है, मैं फ़ौज के साथ हूँ, फ़ौज का हाथ सफाई है, वो भी बैरिस्टर साहब का, और पीटीआई के सोशल मीडिया ने कहा है कि बैरिस्टर साहब झूठा है, हमें उसके बयान पर एतबार नहीं है। अब गंडापुर के बारे में तो ये राय थी सबकी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, इसलिए बैरिस्टर साहब उन्होंने वज़ीर रखा हुआ है। लेकिन अगर बैरिस्टर साहब सोहेल अफरीदी की हुकूमत में भी वज़ीर हैं, तो इसका मतलब है कि जो शहज़ाद अकबर या वो लोग कह रहे थे कि जी सोहेल अफरीदी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने से इनकार कर दिया, सोहेल अफरीदी ने एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात से इनकार कर दिया, फिर इसका ऐलान ये है कि सोहेल अफरीदी की जो केपी हुकूमत है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और बातचीत के लिए कोई रास्ता निकालना चाहती है। क्योंकि बैरिस्टर साहब केपी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता-ए-कार है। हुँ, अगर बैरिस्टर साहब को आप बरकरार रखते हैं, तो इसका मतलब है आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बरकरार रखना चाहते हैं। इसका मतलब है आप केपी की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलाना चाहते हैं। अगर आप केपी की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नहीं चलाना चाहते, तो आपको केपी की मौजूदा हुकूमत में तो कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट बंदा नहीं रखना चाहिए। हुँ, आपको सारे लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट लगाने चाहिए। लेकिन अगर हमें बैरिस्टर साहब काबीना में नज़र आए, क्योंकि एक राय ये भी है कि बैरिस्टर साहब को अब काबीना में ना रखने का फैसला है और इसीलिए उनकी मुलाकातें जो हैं वो जेल में वो कर रहे हैं अपनी वज़ारत बरकरार रखने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बैरिस्टर साहब अगर काबीना में हुए तो इसका मतलब है सोहेल अफरीदी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। अगर बैरिस्टर साहब काबीना में ना हुए तो आप ये कह सकते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते। ये सबसे बड़ा सिग्नल होगा और ये सबसे बड़ा जो है अंदिया देगा कि आगे सोहेल अफरीदी कैसे चलना चाहते हैं। सर, ये पॉलिसी तो आपने बताई, एक और तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि पीटीआई ने एक बार फिर से बातचीत की तरफ माइल नज़र आना शुरू कर दिया है। जुनैद अकबर की मिसाल ले लें, उनकी जानिब से कहा गया कि आप हमारी तरफ 1 कदम आएँ, हम वादा करते हैं कि आपकी तरफ 2 कदम आएँगे, और मुल्क की तरक्की तो तभी होगी कि जब सब मिलकर साथ चलेंगे। इदारों ने हम पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा ताकि मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। तो पॉलिसी इन चेंज है, या फिर मायूसी जो है वो पीटीआई में बढ़ चुकी है कि अब खुद मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? लेकिन ये हालिया जो वज़ीर आला का इंतखाब था, उसमें जुनैद अकबर की सरबराही में एक वफ़द जो है, वो तमाम सियासी जमातों को मिला था। अब पीटीआई की वैसे तो पोज़ीशन ये है कि वो किसी भी सियासी जमात से बात करने के हक़ में नहीं है और वो कहते हैं कि हमने सिर्फ़ पिंडी से बात करनी है। और हुँ, फिर कई दफ़ा कहते हैं पिंडी से भी बात नहीं करनी, पिंडी को भी गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, आसम लॉ जैसे ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं। हुँ, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से आसम लॉ जैसे ट्वीट नहीं आ रहे हैं। ये बात काबिल गौर है कि सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला के इंतखाब के दौरान इमरान खान की जानिब से आसिम लॉ जैसे ट्वीट्स नहीं किए गए, बल्कि हुँ, मुबहम और कमज़ोर ट्वीट्स किए गए ताकि मेरे ख़्याल में वो सुहेल अफरीदी के राह में रुकावट ना आए। और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल अफरीदी के इंतखाब में कोई रुकावट नहीं डाली और वो सुहेल अफरीदी का जो इंतखाब है वज़ीर आला का वो बहुत आराम से और स्मूथ हुआ है। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल उसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहती थी, जिस तरह अदालतों ने भी उनको सेफ पैसेज दिया है, जिस तरह पॉलिटिकली सेफ पैसेज भी मिला है, जिस तरह वोट भी पूरे हुए हैं। इसका मतलब है कि फ़िलहाल एस्टेब्लिशमेंट केपी में सुहेल अफरीदी का रास्ता नहीं रोक रही थी। हुँ, लेकिन अब आगे सुहेल अफरीदी और एस्टेब्लिशमेंट की उसकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता-ए-कार कौन होगा? क्या वो बैरिस्टर साहब होंगे या जुनैद अकबर राब्ता-ए-कार बनना चाहते हैं क्योंकि वो सब सियासी जमातों के पास भी गए हैं और वो एक रोल केपी गवर्नमेंट की तरफ से लेना चाहते हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि गंडापुर की वज़ारत आला में हमें जुनैद अकबर बिल्कुल साइडलाइन नज़र आते थे और सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला में जुनैद अकबर सेंटर स्टेज पे नज़र आ रहे हैं। ये अब आगे आने वाले दिनों की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुँ। इमरान खान की पॉलिसी है कि किसी से बात की जाए।
ये वक्ती तौर पे इंतखाब की हद तक था। इमरान खान की पॉलिसी वही होगी कि किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करनी। इमरान खान की पॉलिसी वही होगी कि सियासी हुकूमत से बात नहीं करनी। इमरान खान तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, और वो भी डायरेक्ट करना चाहते हैं, राब्ता हुँ। कार के बगैर। ये अब देखने की बात है कि आगे चल के इसमें क्या पेश रफ्त होती है। मुज़म्मिल साहब ये क्या चाहते हैं और ये कैसी मंतक है कि सलमान अकरम राजा से सवाल किया गया कि सूबे में गवर्नेंस पर तवज्जो दी जाएगी या खान साहब की रिहाई पर जोर दिया जाएगा, तो उनकी जानिब से कहा गया कि खान साहब की रिहाई पर जोर दिया जाएगा क्योंकि खान साहब रिहा होंगे तो ही गवर्नेंस बेहतर हो सकेगी। क्या लॉजिक है? नहीं, ये कोई मंतक नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को सिर्फ इसलिए वज़ीर आला बनाया गया है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। वो ये कह रहे हैं कि गंडापुर को सिर्फ इसलिए वज़ारत आला से हटाया गया है कि वो इमरान खान की रिहाई को मुमकिन नहीं बना सके। अब इसका मतलब है कि सुहेल अफरीदी का पहला आज जो हलफ बर्दारी के बाद पहला टास्क है कि उसने इमरान खान की रिहाई के लिए काम हुँ, करना। अब वो इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? एक, इमरान खान की रिहाई मुमकिन है एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए। आप कह सकते हैं कि गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट से संजीदा बात नहीं कर रहा था, या वो जो बातचीत कर रहा था वो नाकाम हो चुकी थी, इसलिए गंडापुर नाकाम हो चुका था। अब क्या बातचीत सुहेल अफरीदी सड़कों पर कोई डी चौक पे लॉन्ग मार्च की सूरत में करेंगे, हुँ, कोई एक नया 26 नवंबर करना चाहेंगे, उसके बाद बातचीत होगी, या बातचीत जो है वजीर आला के मनसब के बाद होगी। हुँ, लेकिन टेक्निकल बात यही है कि पीटीआई का ये ऐलान है कि वो केपी में हुकूमत करने में या आवाम की फलाह बहबूद करने में या लोगों को रिलीफ देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। वो केपी की हुकूमत को सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखती है। इसीलिए उन्होंने ये हुँ। तब्दीली की है। तो इसका मतलब है सुहेल अफरीदी ने खुद भी कहा है कि उनका वाहिद टास्क इमरान खान की रिहाई है। सलमान अकरम राजा भी ये कह रहे हैं। तो केपी की अवाम का कौन सोचेगा मुज़म्मिल साहब? वो केपी की अवाम किसकी तरफ देखे फिर? मेरे ख्याल में केपी में गवर्नेंस के जो मसाइल हैं वो तो आपको अगले इलेक्शन में ही हल होते नजर आते हैं कि केपी के लोग हुँ, किसी नई पार्टी को वहाँ चांस दें, कोई नई क़यादत लाएं। पीटीआई अभी कोई गुड गवर्नेंस या अवाम को रिलीफ या लोगों पर काम करने के लिए तैयार नहीं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो केपी की हुकूमत के जरिए इमरान खान की रिहाई का मुमकिन बनाए, क्योंकि उनको पता है कि किसी सियासी जद्दोजहद के नतीजे में वो इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते। उनकी मुज़म्मिल तहरीक इंसाफ साहब में बतौर सियासी जमात ऐसी ताकत नहीं रही है कि वो अपने लीडर को रिहा करा सके। इसलिए वो केपी की हुकूमत को इस्तेमाल करके इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इसमें नाकाम हो चुकी मुज़म्मिल साहब आपसे जानना चाहूँगी एक ट्वीट की गई शानदाना गुलज़ार की जानिब से फिर वो डिलीट कर दी गई और अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर इत्तलात की मुद्दइयत पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पहली बार किसी सेनेटर पर पीका एक्ट लग रहा है। क्या कहेंगे? कि नेतन्याहू से मुलाकात वाली जो तस्वीर है? है। राना गुलजार एक सेनेटर हैं, जिम्मेदार सियासतदान हैं, उन्हें गैर हुँ, जिम्मेदाराना ट्वीट नहीं करने चाहिए। वो भी तो वजीर हुँ, आजम पर आर्टिकल 6 ही लगवाने चल पड़ी थी ना। आप समझे ना, उन्होंने भी तो वजीर आजम की नेतन्याहू से मुलाकात ही करवा दी ना, और करवा दिया डायरेक्ट। डायरेक्ट, और उसके आपको पता है बड़े फॉल बैक्स थे। अगर आप कह रही हैं शिंदाना गुलजार पे एफआईआर हो रही है, तो वो तस्वीर शहबाज शरीफ का पॉलिटिकल कैरियर भी तो खत्म कर सकती थी। आप समझे ना, उन्होंने भी तो शहबाज हुँ, शरीफ का सियासी कैरियर खत्म करने की कोशिश की है। शिंदाना गुलजार के काफी गैर जिम्मेदाराना सियासी बयानात आपको पता है मार्केट में मौजूद हैं। खान नहीं तो हुँ, पाकिस्तान नहीं से लेकर उन्होंने रेड लाइन। बहुत सी गैर जिम्मेदाराना जो है वो बयानात दिए हैं। और मैं समझता हूँ गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ने शंदाना गुलज़ार को शायद इमरान खान की नज़र में तो बहुत मकबूल किया है, और खान साहब उनसे शायद खुश हैं। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि बतौर पॉलिटिशियन उनका इमेज बहुत कमज़ोर किया है। अब भी उन्होंने जो ये किया है, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, और अगर कानून अपना रास्ता लेता है, तो उनको ये साबित करना चाहिए कि उन्होंने ये गलत ट्वीट क्यों किया है, किसने उनसे ये ट्वीट कराया है, और उन्होंने तहकीक क्यों नहीं की कोई ट्वीट करने से पहले। वो एक सेनेटर हैं, उन्हें बगैर तहकीक के कोई ट्वीट नहीं करना चाहिए, और अगर वो इस तरह के ट्वीट बगैर तहकीक के करती हैं, तो वो सियासतदान की बजाय एक प्रोपेगेंडिस्ट और ट्रोल बन जाती हैं, जो हुँ। ठीक नहीं है। तो मुज़फ़्फ़र साहब अब रीमा खान ने एक बार फिर से कह दिया है कि 2-3 समातों के बाद खान साहब को मुकम्मल तौर पर कैद-ए-तन्हाई में डाल दिया जाएगा। इससे पहले सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, वो भी इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि हो सकता है ऐसा। आपको क्या लगता है कि वाक़ई क्या ऐसा हो जाएगा? जेल बदलने का ये शोर इतना क्यों सुनाई दे रहा है आजकल?
देखिए, अगर तोशाखाना 2 के ट्रायल मुकम्मल होकर सजा हो जाती है, तो फिर इमरान खान का हुँ, कोई ट्रायल नहीं चल रहा होगा। ट्रायल के दौरान मुलाकातें हो जाती हैं, वो मुलाकातें खत्म हो जाएँगी जब ट्रायल ही नहीं होगा। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो बाकी शहरों में मुकदमात हैं, उनके ट्रायल के लिए उन्हें बाकी शहरों में मुंतकिल किया जा सकता है। मतलब 9 मई के जो हुँ। लाहौर के मुकदमात हैं, उनके लिए इमरान खान को लाहौर मुंतकिल किया जा सकता है या जीएसक्यू हमला केस का ट्रायल शुरू हो सकता है। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इमरान खान को गायब कर दिया जाएगा, ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को मेरा मतलब है कहीं गुम कर दिया जाएगा, नहीं। वो अपनी कैद काटेंगे, ये दूसरे मुकदमे में उन्हें सजा हुँ, हो जाएगी, इसका मतलब है कि उनके ऊपर डबल सजा मौजूद होगी, फिलहाल उनकी रिहाई के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये जो हुँ। लोग उनकी रिहाई की तारीखें देते थे, वो तो तारीखें खत्म हो जाएंगी और अगले मुकदमात में भी इमरान खान का ट्रायल शुरू होने के मुझे इम्कानात नजर आते हैं। मुझे लगता है कि मजीद सजाएं भी इमरान खान को होंगी और बिलखसूस जनरल फैज वाले केस में इमरान खान पर कैसे मुकदमा चलना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या वो फील्ड कोर्ट मार्शल का हिस्सा बनेंगे, जो बहुत सारे लोगों की राय है कि फैज उन्हें बनाना चाहते हैं, या वो एक सेपरेट मुकदमा उसके हवाले से उनके ऊपर होगा। ये अब आने वाले दिनों में देखने की बात है। लेकिन मुझे इमरान खान के ऊपर मजीद शहरों में मुकदमात चलते, मजीद जेलों में उनको ट्रांसफर होते और मजीद सजाएं होती नजर आ रही। मुज़म्मिल साहब, खान साहब ने हालिया ट्वीट में डीजीआईएसपीआर को मुखातिब करके कहा है कि हम आपको जवाबदेह नहीं, और साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फौज भी हमारी है, तनकीद हमारा हक है। इस बार बयान में थोड़ी नरमी नजर आई है, तो इसकी वजह क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा सुहेल अफरीदी को स्पेस दे रहे हैं, हुँ, जो स्पेस वो गंडापुर को नहीं दे रहे थे ना। और आखिरी हुँ, 2 माह उन्होंने गंडापुर में ऐसे के दौर में ऐसे ट्वीट्स किए थे जिनमें तनाज़ा और कशीदगी बढ़ी है। मुझे इस बार लगता है कि फौज से कशीदगी कम करने पर भी गौर की बात की जा रही है। जो पेशावर में डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसने पीटीआई पर एक दबाव डाला है और पीटीआई उस प्रेशर को महसूस कर रही है। जो डीजीआईएसपीआर की पेशावर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का लहजा था, अल्फाज थे, उसका प्रेशर हमें पूरी पीटीआई पर नजर आ रहा है। आप बेशक कह लें कि उन्होंने कोई जज्बाती तकारीर की हैं, लेकिन हुँ। उसके बाद उनके उनके ऊपर दबाव नजर आ रहा है, बिलखसूस अफगान पॉलिसी के हवाले से दबाव नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि वो दबाव है, लेकिन टेक्निकल बात यही है कि बिलाखिर इमरान खान अपनी पहली वाली पोजीशन पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान से कोई बात नहीं करनी। मुझे एस्टेब्लिशमेंट और हुँ। इमरान खान के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आता। मुझे एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई मुज़ाकरात भी नजर नहीं आते। मुझे एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डील भी नजर नहीं आती। तो इसलिए वो नरम बयान दें या सख्त बयान दें, एस्टेब्लिशमेंट का रवैया जो है वो एक जैसा ही वो रहेगा। वैसे ही रहेगा। सर, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी, अलीमा खान से रिलेटेड केंद्र सरकार दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी हैं, और प्रोसिक्यूशन को इल्म जब हो कि केस कमजोर है, तो क्यों ऐसी फतूहात के मौके फिर पैदा किए जाते हैं? नहीं, नहीं, देखिए वो ट्रायल से बरी तो नहीं हो गई ना वो। मुकदमा तो अपनी जगह मौजूद नहीं, है लेकिन ना। हमने फास्टेस्ट रिलीफ भी तो देखा ना कि उनके बेटों को कितना फास्टेस्ट रिलीफ मिला है, जो कि आज तक किसी को नहीं मिला। जी, जी, उनके बेटों को तो मैं समझता हूँ जितना बड़ा एनआरओ उनके बेटों को 9 मई के हवाले से मिला, इतना बड़ा एनआरओ तो फवाद चौधरी और असद उमर को भी नहीं मिला। हुँ, और एनआरओ अलीमा खान के बच्चों को मिला, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और हमने देखा कि अलीमा खान की पहले अगर गिरफ्तार भी हुई थी तो फौरी रिहाई हो गई थी इमरान खान की बहनों की। लेकिन टेक्निकल बात मैं यही समझता हूँ कि फिलहाल अलीमा खान जो है, उनके एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत है। उनको अपने मकसद के तहत अलीमा खान को एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है और वो इस्तेमाल करती हैं तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ पैदा करने के लिए। और वो एक बहुत अच्छा ज़रिया है तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ पैदा करने का। तो मेरे ख़्याल में उनकी ये जो ज़रूरत एस्टेब्लिशमेंट को है वो रहेगी और आइंदा दिनों में भी वो एस्टेब्लिशमेंट का ये काम करती रहेंगी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोवैल्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।